दूसरे से नजर न चुराएं, एक दूसरे से नजर ना चुराएं, कम से कम एक दूसरे से खुल के बात कर सके हम लोग। तो ये चीज विशेष ध्यान रखें, हमारे युवा साथी जो भी हैं, जो जिस धर्म को मानता है आप उसको करिए, और उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते रहिए। और ठीक है भाई साहब, मैं अपनी बात को रखूंगा, यहीं पे बंद करूंगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों की बातें मैं सुनना चाहूंगा। धन्यवाद हमारे अतुल कुमार नंद जी, और जो वास्तव में बहुत अच्छी बात आपने कही, दिल खुश हो गया। और ऐसे लोग ही आगे जाके महान और अच्छा काम कर पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई राहुल ठाकुर जी, जो हमारे पत्रकार है, मेरठ से युवा साथी है, सदैव जुड़ते रहते हैं। राहुल ठाकुर जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी आइए राहुल जी। नमस्कार सभी मेरे भाइयों को। सैन समाज जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहें। और जैसे कि आने वाले तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, और जितने भी अभी अतुल ने बताया, मेरे छोटे भाई ने, कि हम सभी भी जो जुड़े हैं, अतुल भी हमसे जुड़ पाया, सब सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़ पाया। और हम अपने भाइयों की जिस भी तरह से अगर नौकरियों में मदद करा सकें, भाई मेरी मेरी कहीं जान पहचान है तो मैं उस तरह से मदद करा सकूं, बल्कि ये ना करूं कि मैं अपने समाज के बच्चों से पैसा खाने की कोशिश करूं और पैसे के लिए मैं अपने समाज को लूट के खाता रहूं। मेरे पे काफी फोन आते हैं अपने समाज के लोगों के। अभी बीच में भी आया था एक अम्बेडकर नगर से लड़का, वो मुझे कह रहा था कि भैया मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, और ऐसे ऐसे विभाग में जगह निकली है, और आप मेरी नौकरी लगवा दें। मैंने कहा भाई मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी की नौकरी लगवा दूं, या मैं तू मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे मैं तेरे पैसे खा जाऊं। मैंने कहा मैं तेरा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो मैंने उसे सलाह ये दी अपने समाज के भाई को कि एक दूसरे से मार्गदर्शन लेते रहो, लेकिन ऐसे की जो बात है, मैंने कहा लूटो मत ना। हमारे समाज के कई लोगों ने ऐसे काम कर रखे हैं कि वो बच्चों से नौकरी लगवाने के नाम पे पैसे ले लेते हैं, लूट लेते हैं उन्हें। और फिर कईयों के फोन मेरे पे आते हैं कि राहुल भैया हमारे साथ ये हो गया। हाथरस के सत्यम है, उनके साथ करा बोलने की बहुत आदत हो गई है। लखनलाल जी, आदरणीय बड़े भैया हमारे, लखनलाल जी, आपका, गौरव भाई का, सभी का मैं बहुत बहुत एक दिल से सैल्यूट करता हूं कि आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जो प्लेटफॉर्म हमें आपको नहीं मिल पाया, वो कम से कम हमारे बच्चों को तो मिल पाएगा। जो हमारे आप में पीड़ा थी कि उस समय हम किसी से नहीं जुड़ पाए, ना हमें किसी ने मार्गदर्शन किया, तो आप जो समय समय पर, आप गौरव भाई और भी सभी जो जुड़ते हैं, रेलवे से हैं अधिकारी जो हैं, और भाई सभी हैं हमारे बड़े, और हमारे जो साथी और छोटे बच्चे जुड़ते हैं, उनको देखकर भी मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। हाँ, जीवन में एक तमन्ना जरूर है मेरी कि अगर मैं कुछ बन पाया या मैं कुछ आगे और सक्सेस हुआ, तो मैं अपने समाज के बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की चाहत रखता हूं, और करूंगा भी। जी जब धन्यवाद। एक चाय वाला जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो राहुल ठाकुर गरीब पत्रकार क्यों नहीं विधायक, सांसद, या क्या नाम है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता। बिल्कुल बन सकता है, हमारी इच्छा शक्ति होना चाहिए। और इसी आपकी इच्छा शक्ति को हम लोग सल्यूट करते हैं, यहाँ से आपके हौसले को नमन करते हैं। इसी प्रकार से अपना हौसला बुलंद रखिए। राहुल जी, हम सब और आपके साथ हैं। मैं सभी अपने साथियों को एक बात और बताना चाहूंगा कि जीवन में जब मैं 10 साल का था, जब मेरे भाई एक एक्सपायर हो गया, जब मैं 16 साल का था, जब एक भाई एक्सपायर हो गया, लेकिन मैंने कभी अपने हौसले नहीं तोड़े। और गुज्जर गुज्जर समाज से टक्कर ली, जिन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, उन्होंने मुझे बहुत धमकी भी दी, मेरे साथ हाथापाई भी करी है बचपन में। मैं डरा नहीं। मैंने किसी से कोई अपने समाज वालों से मैंने अगर कहा भी, तो किसी ने मेरी सहायता। मैं ऑल ओवर इंडिया में निशानेबाजी में सेकंड आया था। 1.2 ग्रुपिंग थी मेरी निशानेबाजी में। वाह वाह। और कमांडो कमांडो बनने की मेरी तमन्ना थी, लेकिन भाई की हत्या हो जाने के बाद, इंटर के बाद मैं मतलब ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाया, घर की जिम्मेदारियां मेरे पे ही आ गई। फिर मेरे 5 साल 6 साल पापा के पैरालाइज हो गया, मैंने उनकी सेवा करी। तो मतलब ये है कि सारी जिम्मेदारियां ही मेरे ऊपर बर्डन पड़ गया। तो मैं ड्राइवरी भी करता था, फिर मैंने ड्राइवरी भी करी, और उसके साथ साथ में मुझे कुछ करने की तमन्ना थी, तो मैंने पत्रकारिता लाइन में भी गया। एक भाई ने मेरा साथ दिया, मैं थाने की रिपोर्टिंग करता था। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में आपके इस भाई ने एक कमांडो के नाम से, जिसे योगी जी ने खुद नाम दिया कमांडो का, कि मैंने हेलीकॉप्टर पे सेल्फी ली, जहां प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी पत्रकार या कोई नेता उनके हेलीकॉप्टर पे सेल्फी नहीं ले सकता। तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर
मुझे सेल्फी लेने का सौभाग्य मिला, आपके भाई को मिला, आपके समाज के भाई को मिला, बिल्कुल बिल्कुल। कि जहां मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पे जाने का ही प्रोटोकॉल नहीं है किसी फोटोग्राफर का या पत्रकार का, वहां मैं गया। क्यों? 2012 से मैंने अपनी छोटी सी राजनीतिक पार्टी के साथ सफर शुरू किया था। 2012 में जी हमने आजम खान साहब की पुतला फूंक के उनका सपा सरकार में डंडे भी खाए। तो मैं वाह। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में यहाँ गाजियाबाद में कार्य कर रहा हूँ। गाजियाबाद में काम कर रहे हैं आप? जी जी जी। तो सचिन जी, और इसके साथ राजनीति के साथ साथ क्या कारोबार है आपका? अपना एक सन 92 से स्कूल चल रहा है जी, 8 तक। अच्छा, सन बहुत 92 से। नहीं, बढ़िया है, उसको चलाइए, इंटर करिए, डिग्री तक पहुंचाइए। और आज का जी जो हमारा विषय है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, मैं सीधी सीधी बात जानता हूँ जी कि अपने समाज का कोई भी व्यक्ति है, पहली बात कि मीटिंग करके दिखावा ना करें कि ये लोग बात कहते हैं कि समाज के लिए मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। पहली बात, हर वार्ड में से, गाजियाबाद में 100 वार्ड है, 100 वार्ड में से एक एक वार्ड में से एक एक गरीब बच्चा अपने समाज का वो पढ़ाया जाए, गोद लिया जाए। हर वार्ड में करीबन करीबन, मैं तो नहीं मानता, 100 परिवार, 100 सैन समाज के परिवार रहते होंगे। उसमें 100 रुपए वो इकट्ठा करेंगे तो 10,000 रुपए बैठते हैं। 10,000 रुपए में से एक दो बच्चा, गरीब गरीब बच्चा पढ़ लेगा और आगे जाके वो समाज का नाम रोशन करेगा। और मैं हकीकत में ये चीज जानता हूँ, वो पढ़ के कम से कम मुख्य सचिव, ज्वाइंट कमिश्नर या आईपीएस रैंक की पावरफुल व्यक्तियों में शामिल होगा। जी जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं सचिन जी। और लगातार में और संपर्क में बनी रहिए। मैं स्वयं ही दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा जी। श्री संजीव उनियाल सर के पास जी राम मंदिर में वकील रहे हैं वो। और चलिए। वो अभी जी अपर महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट है, उनके अंडर हूँ। बहुत बढ़िया है सचिन जी, आप अच्छी जगह जुड़े हुए हैं और आगे इसको बढ़ा के रखिए। आप जैसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है समाज को, राष्ट्र को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े, दल बल के साथ, मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ। जहाँ आप कहोगे, जो समय लगेगा आने में वही समय लगेगा, मगर दल बल के साथ, दल बल धन के साथ, पूरे समाज के साथ जुड़ा हूँ। और समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को खत्म करने के लिए जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ेगा, उस हद तक जाऊंगा। ना मैं किसी से भय रखता हूँ, ना किसी से डरता हूँ। नहीं, वो तो चेहरा आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, आप किसी से नहीं डरते हो, आप केवल परमात्मा से डरते हो और हम लोगों का सम्मान करते हो। तो मैं देख रहा हूँ। जो कहते हैं कि ये इस समाज से ये कर देगा, इस समाज से वो कर देगा, मैं कहता हूँ मैं नाई समाज से हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। अब मैं चाहूंगा कि गौरव कुमार जी, जो हमारा आज का विषय है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दें एक बार, ताकि हमारे और जो बचे हुए प्रजाति बंधु है वो भी अपनी बात रख सके। गौरव कुमार जी, जी आ जाइए। हाँ, नमस्कार आर्य जी। आर्य जी, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है। अच्छा, धन्यवाद आर्य जी। आज के कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आप इस कार्यक्रम में फिर से उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में जुड़े मेरे भाई अनिल जी और जितने भी लोग मुझे जान रहे हैं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आर्य जी के साथ चर्चा चल रही थी। आज का जो विषय था, थोड़ी चर्चाएं इतर रही उससे अभी तक की। सब लोग समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग समाज के पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते थे, उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सभी लोग जान रहे हैं, आप सभी अवगत हैं कि सोशल मीडिया का दायरा अब बहुत बढ़ चुका है। और जितना सोशल मीडिया का दायरा बढ़ा है, सोशल मीडिया का महत्व भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा समाज इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच की जरूरत है और इस मंच के रूप में मैंने ऐसा समझा कि सोशल मीडिया को एक बहुत बड़े हथियार के रूप में हमारा समाज इस्तेमाल कर पाएगा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर ली जाए कि सोशल मीडिया वास्तव में है क्या। सभी लोग सामान्य तौर पर समझते हैं
सोशल मीडिया को व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सभी सोशल मीडिया के पोर्टल्स है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं कि इसकी ताकत को पहचानने की बहुत जरूरत है। हम लोगों की जो परंपरागत मीडिया, हमारे समाचार हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इसके अतिरिक्त हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं, इन सभी के अतिरिक्त यदि हम नई पत्रकारिता की बात करें या पत्रकारिता के अपरंपरागत तरीके की बात करें, तो इसे सोशल मीडिया का नाम दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि आज कोई भी युवा बिना स्मार्टफ़ोन के नहीं रह रहा है, तो प्रत्येक युवा के हाथ में आज स्मार्टफ़ोन है। अपनी बात बहुत जल्दी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारा समाज इस्तेमाल करे और किस प्रकार से समाज आगे बढ़े, किस तरीके से हमारा समाज किन परिस्थितियों में था, सोशल मीडिया ने क्या भूमिका निभाई हमारे समाज को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सब बिंदुओं पे चर्चा के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है और ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि समाज के हित में किस प्रकार हम सोशल मीडिया का प्रयोग करें। तो इसके बारे में संक्षिप्त में मैं चूँकि आर्य जी का आदेश हुआ है कि मैं थोड़ा-सा इसका परिचय बता दूँ, तो हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया को। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि सोशल मीडिया जो है, जैसा अभी बता रहे थे अन्य लोग, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। हमारे समाज का जो शैक्षिक पिछड़ापन है, उसे दूर करने में सोशल मीडिया की भूमिका है। विस्तृत रूप में मैं बता दूँगा जैसा आगे आदेश होगा, लेकिन ये कुछ बिंदुवार बातें बता देता हूँ कि नहीं, शिक्षा आप कंटिन्यू रखिए आप जी। अच्छा ठीक है। शिक्षा के महत्वपूर्ण एक उपकरण के रूप में हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे समाज को जो बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है, सामाजिक मुद्दों में जागरूकता की। तो जितने भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, उन सभी पे जागरूकता के लिए समाज में एक ये पैदा करने के लिए कि सभी लोगों को कोई भी अगर कहीं कुछ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उन्हें उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया एक उपकरण है। इससे भी बड़ी बात, कुछ लोग हमारे समाज के हैं जो अपनी आवाज़ सारे अवाम तक पूरी जो हमारा समाज है उस तक नहीं पहुँचा पाते। उनके लिए विचार और अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्वतः सिद्ध है हम सभी लोग अपने विचारों के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आज एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया हमारे विचार और अभिव्यक्ति के लिए भी काम करता है, उसके लिए एक ऑनलाइन माध्यम है। जानकारी सोशल मीडिया से तेजी से हस्तांतरित होती है। हम लोग एक-दूसरे के पास कोई भी समस्या, समाज की कोई भी पीड़ा है, उसे बहुत जल्दी शेयर कर पाते हैं। इसके लिए भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रयोग है। साथ ही विगत दिनों में काफ़ी देखने में आया, जैसा आप लोग जानते हैं कि चाहे अलीगढ़ का प्रकरण हो, झांसी का प्रकरण हो, आगरा का प्रकरण हो, कानपुर का प्रकरण हो, लखनऊ का प्रकरण हो, हम सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तीव्र गति से अपने समाज के जितने भी प्रकरण थे उनको उठाया, एक-दूसरे की मदद करी और सभी लोग एक-दूसरे के साथ सामने आए। विस्तृत चर्चा का आदेश हो गया है मुझे। 5 मिनट आप सभी लोगों के साथ अपने विचार साझा करूँगा। तो मैंने सबसे पहले कहा था शिक्षा के उपकरण के रूप में। तो साथियों आप लोगों को बता दूँ कि हमारा समाज सभी लोग जानते हैं कि जिस दौर से गुज़र रहा है, ऐसे दौर में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जो लोग शिक्षा में आर्थिक स्थिति की वजह से या पारिवारिक कारणों की वजह से उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। साथियों मैं बता दूं, आप लोग इस तथ्य का प्रचार-प्रसार भी करें अपने समाज में, अपने भाई-बहनों में कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग अपना शिक्षा में और अपने करियर में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। आज यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पोर्टल्स पर तमाम शैक्षिक सामग्री हम लोगों के पास उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना अध्ययन कर सकते हैं। नोट्स कलेक्शंस की भी काफ़ी सुविधाएँ, टेलीग्राम बहुत अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है। तो टेलीग्राम के माध्यम से भी हम लोग अपनी कॉम्पिटिटिव स्टडी, यहाँ तक कि हमारी इंजीनियरिंग की स्टडी हो या मेडिकल की स्टडी हो या कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लगी सभी लोगों से साझा करना चाहूँगा कि हम लोगों को देखिए, पहले थोड़ी-सी अतीत की बात करता हूँ। सेन समाज एक पिछड़ा समाज है, संघर्ष कर रहा है मुख्य धारा में आने के लिए और मुख्य धारा में आने से पहले क्या परिस्थिति थी, हमें सोशल मीडिया एक ऐसे उपकरण है जिसके माध्यम से हमारा समाज मुख्य धारा में आने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और इसकी दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताऊँगा कि हमारे समाज को जो हमारा आज का विषय है, एक सूत्र में सोशल मीडिया ने कैसे परोया, किस तरीके से हमारे समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से एकता मिली, उस बिंदु पर मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ
कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम लोग इतने जुड़े हुए हैं। मैं आज तक आप सभी लोगों को यकीन नहीं आएगा कि आर्य जी के साथ लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ और बिल्कुल आप लोगों को बता दूं कि ये सोशल मीडिया का परिणाम ही है कि आर्य जी से आप सभी लोगों से आत्मीयता इतनी प्रगाढ़ होती जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया का चमत्कार देखिए कि हम लोग एक दूसरे से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ गए हैं। आर्य जी से प्रतिदिन बात होती है, लेकिन आज तक हम लोग कभी रूबरू नहीं हुए। अभी तक मेरा आर्य जी के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ है। अमूमन लोगों से मैं मिल चुका, अनिल जी से, प्रमोद जी से, सचिन चंदेला जी हमारे साथ हैं, राहुल ठाकुर भाई पत्रकार हैं, हमारे अतुल नंद जी हैं। मैं काफी लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन आर्य जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रांति ला रहे हैं, अपने एक क्रांति के लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा समाज एकीकृत हो, संगठित हो। आज 17 लोग अभी इस समय मुझे दिख रहे हैं। ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे लोगों को तुरंत आना चाहिए था कि किस तरीके से समाज का फायदा हो सकता है सोशल मीडिया से, जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन चलिए, ये सभी अभाव चलते रहेंगे, हमें अपना काम करते रहना है। संख्या बल महत्वपूर्ण है, लेकिन चलिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब तकनीक के कारण समाज तक सोशल मीडिया ने हमें पहुंचा दिया, हमारी समाज तक पहुंच सुनिश्चित कर दी। और इसका कैसे मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं कि बताता हूं आपको कि कैसे हुआ सोशल मीडिया से संभव। मुझे क्यों लगता है कि हमारे समाज को बहुत मजबूती मिली। साथियों, लगभग 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। फेसबुक पोर्टल चल रहा था, 5 से 7 साल पहले बल्कि फेसबुक चल रहा था, व्हाट्सएप भी उतना मजबूती से आगे नहीं आ रहा था। उसी समय मैं आपको बता दूं, इटावा या एटा में हमारे भाई हैं कुमार गौरव जी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, मुझे याद आ रहा संभवतः सैन आर्मी। उस ग्रुप से मैं जुड़ा। उसके अलावा नंदवंशी तमाम ग्रुप बने हुए हैं, सविता समाज के तमाम ग्रुप बने हुए हैं, सैन योद्धा, सैन सेना, केटीएस, तमाम चीजें सोशल मीडिया से मुझे मिली और मैं अपने समाज के लोगों के संपर्क में आया। मैं भी अपना नौकरी कर रहा था, लेकिन समाज की तरफ जो मेरी प्रगाढ़ता बढ़ी, सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ी। सामाजिक मुद्दे सामने आने लगे। अब जैसे-जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग एक होते गए, समाज का कोई भी ऐसा प्रकरण था जिसमें भी सभी लोगों को जानने की उस प्रकरण को जरूरत थी, किसी का उत्पीड़न हो रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों ने उन सारे प्रकरणों को सबके सामने लाया और हमारा समाज उन प्रकरणों पर सोशल मीडिया के माध्यम से एकीकरण की तरफ बढ़ा और हम लोगों ने अपने मन की बात अपने समाज से कहनी शुरू कर दी। उदाहरण आपके सामने, हम लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात, हमारा समाज जो हाशिए पर पड़ा हुआ था, वैचारिक क्रांति हुई हमारे समाज में और सोशल मीडिया ने हाशिए पर पड़े हमारे समाज को बहुत आगे बढ़ा दिया। हमारे समाज को, हमारा समाज आगे बढ़ने के लिए लगातार सोशल मीडिया को अपना रहा है। ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि परंपरागत जो मीडिया है वो वर्चस्ववादी लोगों का, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। राहुल ठाकुर भाई हमारे पत्रकार जुड़े हुए हैं, आदरणीय आर्य जी भी पत्रकारिता पेशे से जुड़े हुए हैं, अन्य लोग भी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी ये फॉरवर्ड मीडिया है, जो कि इलीट मीडिया है, आप जान लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं कि बहुत जल्दी आप लोगों की बात को, आप लोगों की आवाज को ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो लोग वर्चस्ववादी हैं। आपका समाज पिछड़ा है, आप लोग हाशिए पर हैं। आप लोग को समझना होगा कि हाशिए से मुख्य धारा तक आने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा, वरना हम लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। इसके लिए हम लोग को अपनी आवाज उठानी होगी और आवाज उठाने का माध्यम है सोशल मीडिया। अब मुख्य धारा से जोड़ने का जब सोशल मीडिया ने हमें एक पायदान प्रदान कर दिया, तो आप लोग जानते हैं समाज में कहीं ना कहीं छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं। मैंने अभी कई घटनाओं के नाम बताए। तो निःशुल्क हम लोग, कोई इसमें चार्ज नहीं लगता, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा बात आती है जाति सूचक शब्दों की। हम लोग लगातार, मेरे भाई एलवी शर्मा जुड़े हुए हैं, बलिया से, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे हाँ, कोई भी ऐसा मुद्दा रहता है जिसपे हमें अपनी आवाज उठानी है, तो कोई भी समाज का उत्पीड़न का मामला रहता है, हम हैं, हमारे भाई एलबी शर्मा जी जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, हम लोग उस मुद्दे को तत्काल सोशल मीडिया पे और अन्य जगहों पे उसे हाईलाइट करते हैं और समाज के अन्य लोगों तक उन बातों को पहुंचाते हैं, जिससे कि समाज के पीड़ित पक्ष को तत्काल न्याय मिल सके या समाज के अन्य लोगों को, तथाकथित नेताओं को ये बात पता चल सके और सब लोग अपने समाज की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकें। इसके साथ एक बिंदु आता है कि हमारे समाज में जो सोशल मीडिया ने परिवर्तन किया है, एक परिवर्तन की परिचायक की भूमिका है इसकी,
और कोई भी घटना के बारे में आपको बता चुका। हम लोग अपनी कोई भी भविष्य की रणनीति तय करना चाहें, एक दूसरे से समय का अभाव रहता है, लोगों के अपने काम धंधे हैं, अपने पेशे हैं, उन्हें थोड़ा-सा समय के अभाव के कारण हम लोग अपनी कोई भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप ये समझिए, सोशल मीडिया ने हमें एक आयाम दिया कि तथाकथित पता चलता था कि फला समाज के वो नेता हैं, समाज में काम कर रहे हैं, समाज के उत्पीड़न में सहयोग कर रहे हैं और एक छद्म भेष धारण करते थे, मेरे एक भाई अभी बता भी रहे थे। तो सोशल मीडिया ने हमें एक शक्ति प्रदान की कि किस प्रकार से हम उन लोगों को पहचानें, उनके कार्यों को समझें, उनका क्षेत्र उनके बारे में क्या कहता है, स्थानीय लोग क्या कहते हैं। सोशल मीडिया से ये सभी बातें हम लोगों को पता चली और एक मत का निर्माण हुआ कि हम लोग अपनी एक सोच विकसित कर सकें कि हमारे समाज के लोग कोई क्या कह रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट में बता दूं कि हमारा समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें अब एक तरीके से जैसे तितली का बच्चा रहता है, प्यूपा से बाहर निकलता है, फिर पंख खोलता है, हमारा समाज इस समय पंख खोलने की स्टेज में है और प्रयास कर रहा है लगातार कि हम इस परिवर्तन के दौर से बाहर आए, हमारी आवाज ऊंची हो और ये एक स्वागत योग्य कदम है। एक और बात मैंने पहले भी कहा कि वंचितों को जुबान दे रही है मीडिया, सोशल मीडिया। हम लोग वंचित वर्ग के हैं, वंचित वर्ग की आवाज जब तक ऊपर नहीं पहुंचेगी तो हम लोगों का बहुत ज्यादा इसमें अच्छा भला नहीं होने वाला। मुख्य धारा में आकर हमें मजबूत बनना पड़ेगा। उसके लिए इस तरीके के आयामों की जरूरत है कि हम लोग अपनी बात कह सकें। शिक्षा के उपकरण के रूप में मैं आप लोगों को बता चुका। एक बिंदु और है मेरे पास जिसे आप लोगों से मैं साझा करना चाहता हूं कि हम लोगों को आवाज दबाई जाती है। तो आप लोग इस बात को समझें कि आवाज दबाने का काम तब होता था जब प्रत्यक्ष संवाद होता था और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी आवाज कोई नहीं दबा पाएगा, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि एक ओपन मीडियम है, ओपन स्पेस है, हम लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद करें और समाज को किस प्रकार उत्पीड़न से बाहर निकाला जा सकता है, इस चीज को समझे रहें। एक और बात, एकता की बात करते हैं समाज में। सोशल मीडिया आज एक संगठनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। एक सोशल मीडिया एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म बन गया है। इस चीज को हम सभी को समझना पड़ेगा और हम संगठित हो रहे हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले बात महानगरों तक रह जाती थी, महानगरों से आगे बात नहीं निकल पाती थी या फिर छोटे गांव में कोई घटना होती थी वहीं रह जाती थी। आज की स्थिति यह है कि महानगरों से शहर हो, शहर से गांव हो, गांव से डायरेक्ट महानगर, सूचना का तत्काल आदान प्रदान हो रहा है। आज जरूरत है हमें कि हम एक सधे हुए संचारक की तरह सोशल मीडिया का प्रयोग करें, सोशल मीडिया पे आएं, अपने लोगों को लेकर आएं और अपने समाज के साथ संवाद स्थापित करें। कुछ भविष्य की संभावनाओं पे भी बात कर लूं कि हम लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से क्या भविष्य बन सकता है, हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हमें तकनीक में दक्ष होना पड़ेगा। आर्य जी से कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़ते हैं, लगातार डांट खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, माइक नहीं ऑन कर पाते। इन सब का एक ही कारण है कि हम लोग तकनीक में दक्ष नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यदि हमें इस्तेमाल करना है, उसकी बारीकियों को समझना है, तो थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी में दक्ष बनना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग टेक्नोलॉजी में दक्ष होंगे, अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने का जो भी जरिया है, जो भी माध्यम है, हम लोग उसे समझ पाएंगे। इसके साथ ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी। जैसे हमारे भाई आजमगढ़ से हैं एलबी शर्मा जी, कल रात ही उनसे बात चल रही थी कि हम लोग को ट्विटर अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी कि ट्विटर आजकल एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े व्यक्ति से, बड़े से बड़े लीडर से बड़े पॉलिटिशियन से अपने मन की बात कह सकते हैं। उस पर उनकी प्रतिक्रिया आ सकती है और साथ ही अगर ये ट्विटर अवेयरनेस हमारे लोगों के बीच में आ जाएगी तो हम बहुत जल्दी हमारे जो प्रकरण है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपके साथ कोई घटना घटी है या समाज में किसी के साथ घटना घट रही है, आप तत्काल उस पर एक एप्लीकेशन बनाइए और जिस संबंधित एसपी से, डीएम से, संबंधित मंत्री से, यहाँ तक कि और ऊपर आप जो भी चाहें अपनी एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ट्विटर पे तत्काल आपकी आवाज बुलंद होती है, तत्काल प्रकरणों का निस्तारण होता है। एक मैं भविष्य की संभावनाओं पे बता दूं आपको कि एक पुराने लोग जानते होंगे कि जब भी कोई मूवमेंट चला है एक केंद्रीय नेतृत्व के साथ, उस मूवमेंट के माध्यम से लोगों ने अपनी बात सफल की है, अपने मुद्दे सफल किए हैं। तो यदि आप लोगों को महसूस होता है, कल शर्मा जी से यही डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग जिस घुटन को महसूस कर रहे हैं उस घुटन से बाहर निकलने के लिए हमें एक सोशल मीडिया मूवमेंट की आवश्यकता है जो समय की मांग है। इस सोशल मीडिया मूवमेंट का
हम लोगों का जो ये सेमिनार है उसी सोशल मीडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है। हम लोग प्रारंभिक चरण में अपने सोशल मीडिया मूवमेंट को आगे लेकर चल रहे हैं, तो हमें एक बृहत्तर सोशल मीडिया मूवमेंट चलाना पड़ेगा जो हमारे समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक और बात, आप लोगों ने सुना होगा हैशटैग। हैशटैग समझ लीजिए सोशल मीडिया का ब्रह्मास्त्र है। जो लोग जान रहे हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे, जो नहीं जान रहे इसके बारे में पढ़ लें कि सोशल मीडिया पे हैशटैग विभिन्न मुद्दों को, अलग-अलग मुद्दों को एक पायदान पर लाने, एक जैसे मुद्दों को एक पायदान पर लाने का हैशटैग एक बड़ा माध्यम है। इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। आप इसके बारे में अवेयर हो लें तो बहुत बेहतर रहेगा कि कोई भी सामाजिक आंदोलन सोशल मीडिया पे चलाया जा सकेगा। एक दूसरे से जानकारियों को साझा करना, भविष्य में बहुत सारे ऐसे संकट आएंगे, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आएंगी जिसमें हमें बहुत ज्यादा जानकारी एक दूसरे के साथ साझी करनी पड़ेगी। तो इन जानकारियों के लिए प्रचार के लिए सोशल मीडिया को एक मीडियम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बात, जैसा कि आज के सेमिनार में दिख रहा है कि अभी तक केवल 25-26 लोग ही हम लोगों से जुड़ पाए हैं। परिचय की लालसा नहीं है, लोगों में जनसंपर्क की लालसा पैदा करनी होगी, तभी सोशल मीडिया से हम लोग कुछ सीख पाएंगे। ये जो जनसंपर्क की लालसा है, ये तो एक दूसरे को जानने की लालसा, अपने समाज को जानने की लालसा है, अपने समाज के दर्द को जानने की लालसा है, कष्ट को जानने की लालसा है, लोगों को उनके कष्ट में आराम पहुंचाने की जो लालसा है ना, इस लालसा को आयाम तक पहुंचाने के लिए, किसी रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग को जानना होगा। वरना भविष्य बहुत अंधकारमय होगा, क्योंकि आने वाला युग मैं आप लोगों को बता दूं, परंपरागत जो मीडिया है हमारी धीरे धीरे धूमिल होती चली जाएगी। एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, जैसे आप लोग हमारा सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा हॉल पहले लोग जाते थे, फिर धीरे धीरे घर पे देखना शुरू किया। अब घर का और सिनेमा हॉल का सिस्टम टूट रहा है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आप लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे, जी टीवी का एक एप्लीकेशन है वो देखते होंगे, सेट मैक्स का। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अब हमारा पूरा मीडिया जगत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिमट रहा है। ऑनलाइन सिस्टम आगे आ रहे हैं, डाटा प्रेफरेंस बढ़ रहा है, लोग बात नहीं करना चाहते, लोग डाटा शेयर करना चाहते हैं, संदेश प्रेषण करना चाहते हैं। तो ये जो डाटा प्रेफरेंस का वर्ल्ड है हमारा, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, मैं कहना चाहूंगा ये वर्चुअल वर्ल्ड का आगे समय बढ़ रहा है। आप लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड के समय को आगे देखने के लिए तैयार रहें और इस वर्चुअल वर्ल्ड तक आने के लिए अपनी टेक्निकल एजुकेशन को बहुत बढ़ाएं, तभी हमारे समाज का कुछ भला हो पाएगा। साथियों, क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा और क्षेत्रीय सीमाएं टूटेंगी जनसंपर्क से, संचार से, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। साथ ही एक इससे भी बहुत बड़ी बात, अंतिम मेरा बिंदु है, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक सहभागिता मिलनी चाहिए। लगातार हम लोग राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को बता दूं, बड़े भाई आर्य जी भी मेरी बात ध्यान से सुने कि आने वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से परंपरागत जो हमारा मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, और आप लोग अगर देख रहे होंगे किसी करंट पार्टी को, करंट सत्तारूढ़ पार्टी को या किसी भी अन्य राजनीतिक दल को, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजनीति पर भी सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब राजनीति आप लोग ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप अपना प्रचार कर सकते हैं, आप वोट जुटा सकते हैं, अपने समाज को एकीकृत करके राजनीतिक सहभागिता के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो आप सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो बिंदु यहाँ कार्यक्रम में उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर, इन सभी पर विचारों को आत्मसात करें, मेरी बातों को ध्यान रखें। आप सभी का भाई आप सभी से इजाजत चाहेगा। आर्य जी के आशीर्वाद से मैंने अपनी बात कह दी, और आप लोग इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द अपने विचार रखें। सोशल मीडिया की जो भूमिका है, जो उसकी महत्ता है, उस पर आप लोग प्रकाश डालते रहें। इन्हीं बिंदुओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय कर्पूरी ठाकुर। धन्यवाद। और बहुत ही सारगर्भित और पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा आज का लक्ष्य था, और जो हमारे गौरव जी ने बात बताई है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं बता दूं पिछले साल ही मैंने YouTube का उपयोग किया, और जो रीजनिंग वगैरह होती, मैंने अपने जीवन में कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे अवसर नहीं मिला था, कोई गाइडेंस वाला नहीं मिला था, और किसी ने मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा कि तुम तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ या कुछ बता ले। तो मैंने पिछले साल YouTube देखा, तो उस YouTube के माध्यम से मैंने रीजनिंग सीखी, और रीजनिंग सीखने के बाद मैंने 2 महीने अपने बच्चों को पढ़ाया, और मेरे विद्यालय के 3 बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में निकले, और उनको 1000 रुपये महीने अब लगातार 4 वर्षों तक मिलेगा। जिनके घरों पे छप्पन नहीं है, जिनके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उन गरीब बच्चों को लगातार 4 वर्ष तक 48,000 रुपये मिल रहा है। वो मैंने यूट्यूब से सीखा।
और और यूट्यूब निःशुल्क सीखा होगा आचार्य जी, निःशुल्क सीखा होगा, कोई हाँ, फीस भी नहीं लगी होगी। नहीं कोई फीस भी नहीं लगी है। और जी, जी। यदि मेरे उस जमाने में जब मैं पढ़ता था उस समय यदि ये सुविधाएं होती तो ये जो IAS PCS है या जो इंजीनियरिंग है जो हमारा सपना था वो शायद हम पूरा कर ले जाते। तो आज की जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है जो फ्री में IAS PCS की सुविधाएं दे रहे हैं, जो फ्री में बच्चों को जो है अवसर दिया जा रहा है। तो अब अगर हम लोग इसका उपयोग ना कर पाए, हम इसको ना समझ पाए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इसको अगर ना समझ पाए तो शायद उसका दुर्भाग्य होगा। अगर हम मोबाइल में केवल फेसबुक व्हाट्सएप और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे अपने आप को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना करके ग्रुप बना करके उनको आर्य जी मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कम से कम 10,000 एजुकेशनल चैनल है, 10,000। जी 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 अगर आप क्लास में भी नहीं कर जा पा रहे हैं, लेक्चर बाय लेक्चर क्लासेस हैं। आप जिस टीचर को सुनना चाहते हैं, आप जो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, आप जो लेक्चर लेना चाहते हैं, सब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ कि लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने अभी पिछले बार गर्मियों में अपनी बेटी को 11वीं में इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ाई, पूरी ऑनलाइन सोशल साइंस पढ़ाया, सब कुछ उस पर ऑनलाइन चैप्टर टू चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट दिया, सारी किताबों को दे रखा है। मतलब इतना बड़ा शिक्षा का वो भंडार बन चुका है गूगल, जी, उसका हमारा आने वाली पीढ़ी लाभ ना ले पाए तो कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। तो वास्तव में इस पे हमें बराबर में काम करना पड़ेगा। और जो आपने हैशटैग की बात की और ट्विटर की बात की, इसको हमें अमली जामा पहनाना है अगले रविवार को। अगले रविवार को इसको अमली जामा पहनाना। और मैं चाहूंगा कि आप इसको बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट करके लिख करके बताएं कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करें, कैसे हम ट्विटर का उपयोग करें, कैसे हैशटैग का उपयोग करें। इस पे हमारे जो एक्सपर्ट लोग हों उनको नहीं होता है तो हम और आप यूट्यूब के माध्यम से आप सीख लीजिए। और आप बहुत कुछ जानते हैं, आप हमें बताइए, हमारे लोगों को बताइए, क्योंकि जब तक हम उनका उपयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और पुनः आपको दोबारा अवसर दिया जाएगा। मैं निवेदन करने लगा हूं, हमारे बीच में कुछ बेटियां जुड़ी हुई है, जैसे शशि शर्मा जी के मोबाइल से शायद कोई जुड़ा हुआ है। शशि शर्मा जी, राम लखन जी है हमारे, सविता जी है, RSS जिला सर संचालक है रसूलाबाद कानपुर के, हमारे बड़े भाई है राम लखन सविता जी। अपना ऑडियो खोल लीजिए। राम लखन सविता जी रसूलाबाद कानपुर से जुड़े हैं पहली बार जी। राम लखन सविता जी अपना ऑडियो खोलिए। राम लखन सविता जी अपना ऑडियो खोल लीजिए और अपना वीडियो खोल लीजिए। अपना वीडियो खोलिए राम लखन सविता जी, जिला सर संचालक रसूलाबाद कानपुर जी। अपना ऑडियो खोल लीजिए भाई साहब, ऑडियो खुला है, वीडियो बंद है आपका जी। जी जी, आपकी तस्वीर हम देख सके, आप हमारे जी बोलिए। मेरा नाम राम लखन सविता है जी और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जी जिला संचालक हूँ। बहुत बहुत गर्व की बात है कि आप इतने बड़े पद पे हैं जी। और इसके पहले मैं जिला कारवा था जी RSS का जी। हाँ, और पूरे जितने भी प्रांत के और क्षेत्र के जितने भी अधिकारी हैं मेरे घर आ चुके हैं सब। और जी 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 हाँ, सब ठीक मैं बहुत अच्छा है। आप लोगों को इसने मिला, मतलब जो है पहली बार, मतलब जो है आपको देखा, मतलब जो है जी 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 और आगे भी मतलब आप यहाँ से नहीं, मैं आपसे आप संपर्क भी करूंगा जी जी। हाँ। और मैं चाहूंगा कि आप जो है समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए भी जोड़े, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके और एक मुकाम हासिल कर सके। आज का जो हमारा सोशल मीडिया का जो विषय था कि किस प्रकार से हम उसको बढ़ा सकते, काफी लंबा और काफी अच्छा सारगर पॉइंट टू पॉइंट हमारे गौरव जी ने रखा है, उसी को आप एक लाइन से आगे बढ़ा दीजिए। राम लखन सविता जी जी। हाँ, तो हमने भी अभी गौरव जी को खैर अभी पहली बार देखा है जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा गौरव जी का, मतलब जो है सब जो उनका जो मार्गदर्शन है जी वो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपका भी जो हमें जो इसने मिला है तो मैं समझूंगा कि मतलब जो है ये बहुत बड़ा काम है समाज के लिए। जी। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए मतलब हम सब लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और आप जिस मुकाम पे आप हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने घर से बाहर निकलिए,
और हाँ प्रदेश निकलेंगे। और प्रदेश में आपकी आवश्यकता है, क्योंकि जिस पद पे आप हैं ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, और इसका उपयोग करिए आप थोड़ा सा। आपने परमात्मा ने जो आपको दिया हुआ है, लोगों में बांटिए उसको, लोगों को लाभान्वित अभी करिए आप। जी 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 इसके बाद में मैं पहले बार जो सविता समाज की बैठक थी जी मतलब कानपुर काकादेव में, जी तो उस समय बिहारी लाल जी अपने प्रदेश के मतलब अध्यक्ष हुआ करते थे। जी तो मैं उस बैठक में गया था मतलब, जी तो पहली बार मैं गया था। तो मैंने उनसे कहा, तो उस समय बैठक चल रही थी, तो उन्होंने कहा भाई फरखाबाद, इटावा और सबसे कई जिलों के लोग आए थे। तो उन्होंने कहा था कि मतलब जय भाई हमारा समाजवादी दृष्टिकोण है, और हम मतलब जो है समाजवादी के लिए पार्टी के लिए उन्होंने वोट के लिए एक आह्वान किया था। जी तो जी मैंने उनसे कहा था भाई ऐसा है कि जो पार्टी आपको राजनीतिक हक दे उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो आपको राजनीतिक हक नहीं देना चाहती है, तो ऐसे लोगों के लिए आप ऐसा ना कहें मतलब। क्योंकि उस समय किसी ने राजनीतिक हक दिया नहीं थी। राम प्रसाद जी कमल मथुरा वाले जो प्रोफेसर साहब थे, उनको पीडब्ल्यूडी मंत्री भाजपा ने बनाया था। जी तो इसके बाद में कुछ लोगों ने फिर शुरू किया धीरे धीरे। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की जो पीढ़ियां हैं, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक हक भी मिलेगा और हमारे समाज का उत्थान भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको हाँ उसको हमें इच्छा शक्ति को अपनी जगाना पड़ेगी और हाँ आगे हाँ, आना जगाना पड़ेगा। पड़ेगा। जी जी जी। हाँ चलिए राम लखन जी, जुड़े रहिए आप बराबर में। हाँ और मैं चाहूंगा कि हमारे जो आगामी साथी है, जो हमारा आज का विषय है, और आपने गौरव जी को सुन लिया है, तो प्रयास करिए उसी धारा को आप भी आगे बढ़ाइए। रविंद्र कुमार जी हमारे बीच में पहली बार जुड़े हैं। रविंद्र जी आपका स्वागत है, आइए रविंद्र जी। सभी को नमस्कार, जी धन्यवाद जी आपका। जी जी बोलिए। मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ अपने समाज से। जी देखो, मैंने गौरव जी की अभी लास्ट लाइन सुनी थी, जी वो सोशल मीडिया को बहुत महत्व दे रहे हैं, जी बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है। जी और जैसा कि हमारे समाज में कुछ ही बंदों पे ये सोशल एंड्रॉइड फोन है और कुछ पे नहीं है, तो उन्हें जाके घर घर समझाना पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब कुछ पे है, कुछ पे नहीं है। गांव में जाके उन्हें समझाना पड़ेगा, गांव के लोगों को उन्हें बताना पड़ेगा कि आप जोड़िए और उनकी समस्या को देखिए। ठीक है। मेरा तो यही कहना है सभी भाई बंधुओं से, गांव में जितने भी अपने भाई बंधे उन्हें उन तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंचती, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे भी कुछ भी सुविधा नहीं पहुंचती। जैसे कोई बोलता है ऐसे बेचारे कर देते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। देखो, मेरा तो यही कहना है। देखो, हम तो पूरे सोशल मीडिया से जुड़े हैं, और आप भी लोग बाग जो शहरी हैं वे कुल मिला के सभी जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गांव का आदमी अभी अभिज्ञ, उसे ज्ञान नहीं है। बोलिए। इसके अंदर हमारे सामने बिजली की जो समस्या आई है उसका कारण है पिछली सरकारों के द्वारा बोलिए। पावर एग्रीमेंट पीपीए किए गए हैं, बहुत फूल किए गए हैं। बोलिए भाई जी। चलिए, तकनीकी अभी लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओप्पो 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 मोबाइल से जो जुड़े हुए भैया, ओप्पो मोबाइल से अपना नाम लिख लीजिए उस पर, अपना ऑडियो खोल लीजिए। यही तो हम सिखा रहे हैं सबको अभी, पिछले 4 महीने हो गए हैं। ओप्पो जी। भाई साहब, ये आपसे कह रहे हैं ओप्पो आपके मोबाइल पे लिखा है, जिनके पीछे पीली दीवार है, किसी ऑफिस में बैठे हैं, संभवतः आपसे बात हो हाँ, रही है। ओप्पो हाँ, ओप्पो प्रो। बोलिए, अपना ऑडियो खोल लीजिए, ओप्पो प्रो। हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ही से बात कर रहा हूँ, बोलिए। भाई गौरव जी की बातें बहुत अच्छी लगी। जी और जैसे कि कहा है आपने कि भाई हम सब संकल्प लेके करें ये सब चीजें, तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं समाज को लेकर। समाज की जो स्थिति है, जी हम लोग सोचें, भाई ने कहा है जैसे कि गांव में जा जाके, तो जैसे कि हम लोग भी जाते हैं, मिलते जुलते हैं, जो भी हमसे हमारे अंदर नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, तो वो भी हमें भी बांटना चाहिए जाके, और अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी इसके लिए, और वो जो कार्य कर सके। जी, बहुत बढ़िया अनुज जी। जी, जी भाई। और जो अनुज जी ने कहा है, जैसे मुझे लोगों को सोमवार को गीता प्रवचन महोत्सव में, मंगलवार बुधवार को धर्म रहस्य है हमारा, फिर गुरुवार को हमारा भारत मतलब राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। तो मैं जहां शादी में जाता हूँ, बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ,
तो लोगों से कहता हूँ जी। भैया मोबाइल फोन आपके पास है, ये लिंक हाँ है, जी। ऐसे जूम पे जुड़ना है आपको। तो मैंने कई जी। लोगों को सिखाया है अपने से जोड़ने जी, के जी। लिए। तो ये जी। ललक पैदा होना चाहिए आपके अंदर, ये आपको जी, करना हमारे है अंदर ललक पैदा होगी, जी, हम तभी कुछ हम जुड़ करेंगे पाएंगे। तो दूसरे भी सब करेंगे। सब जुड़ेंगे। जी। देखिए धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, जी। जी डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। जी जी भैया धन्यवाद। जी, हमारी समाज के बहुत अच्छे गौरव है। और ये जो सोशल मीडिया पे आप आए दिन प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रमोद कुमार शर्मा जी की रहती है हमारे साथ में, और सदैव कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। और समाज के लिए जिस मुकाम पे आज वो है, परमात्मा उनको आगे बढ़ाए और हम सभी लोग उनके साथ हैं। आइए प्रमोद शर्मा जी। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको। और जो आज का विषय है सोशल मीडिया की क्या भूमिका है हमारे समाज की उन्नति में, गौरव भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी उपयोगिता के बारे में, सोशल मीडिया का कैसे हम उपयोग करें और उसका उपयोग करके कैसे हम लोग हर क्षेत्र में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा ही। और सही बात कि घर बैठे आप आज की डेट में किसी भी विषय पर कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन की, वो सब आपको स्टडी मटेरियल, लेक्चर सारे सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो लोग जैसे हमारे समाज के गरीब अच्छी जगह पढ़ने नहीं जा सकते, अच्छी कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बशर्ते उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए और लगन होनी चाहिए कि हमको ये काम करना है, हमको ये सफलता हासिल करनी है। दूसरा जो राजनीति है, राजनीति में आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जो आज की राजनीति है उसमें सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछली बार से ही जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय से ही आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा योगदान है, कैसे इमेज बिल्डिंग की जाती है। मुझे लगता है कि हम लोग को भी सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से, और सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसके माध्यम से हम सारे लोग, कम से कम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, है ना, तमाम राज्यों के लोग इसी आपकी कॉन्फ्रेंस में जुड़ चुके हैं। इसका उपयोग कर करके हम लोग आपस में एक दूसरे से परिचित भी हो रहे हैं, जुड़े भी, और कैसे इसका राजनीतिक उपयोग हो सकता है। और जो भैया ने कहा कि हैशटैग और ट्विटर का उपयोग कैसे किया जाए, इसका एक प्रशिक्षण आपने कहा भी है उनसे, नेक्स्ट संडे एक प्रशिक्षण लोगों को दिया जाए, कैसे हैशटैग का उपयोग करना है, कैसे ट्विटर का उपयोग करना है, और अपने को अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए जो भी राजनीति में है, जो भी सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है हर किसी को ये काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के पास आज की डेट में मुझे लगता है कि सबके हाथ में ये आपका एंड्रॉयड फोन है, और उसका उपयोग लोग 99% लोग नहीं कर पाते हैं। उसके उपयोग करने की जरूरत है, और प्रशिक्षण अगली बार हो, उससे कुछ लोग सीखें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, क्योंकि गौरव भैया ने सब कुछ बता दिया है। आपने इतना अच्छा पहल किया है, आपको बधाई देता हूँ। बाकी जितने लोग जुड़े हैं वो लोग अच्छे से इसका उपयोग करें, खुद करें और दूसरों से कराएं भी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता धन्यवाद हूँ। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयागराज। और आप जो है कुछ काम आपके इतने हमें प्यारे लगते हैं कि सदैव मैं उनकी प्रशंसा हर मंचों पे करता हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे विवाह साथी हैं भाई LV शर्मा जी, जो सदैव हमारे सभी आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग करते हैं। LV शर्मा बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व की धनी है। आइए LV शर्मा जी। धन्यवाद जी संचालक महोदय। जी। साथियों, का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, और आप सभी के लिए इसका उपयोग बहुत समझिए कि अनिवार्य रूप से आज के समय में करना एकदम बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। और इस काम को करने के लिए हमें थोड़ी बहुत जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं, तो जब से हमारे हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आएगी, जितने साथी जुड़े हैं सभी लोग इस बात का एहसास कर रहे होंगे कि हम जो है अपने क्षेत्र के ही अलावा पूरे देश से जो खबरें आती हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर पे हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत तौर पे हो, ये सारी चीजें कहीं न कहीं सोशल मीडिया की ही देन है।
अभी डॉक्टर साहब जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि 14 में उसकी बहुत बढ़िया एक तरह से मार्केटिंग की गई सोशल मीडिया की, और उसमें जो है एक क्रेडिबिलिटी तैयार हुई बीजेपी के लिए, और आज वह शासन में है। तो साथियों, हम लोग समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं और इस जागरूकता के साथ साथ अपनी लड़ाई को धार दे सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारा शिक्षित समाज है उसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे एक ट्विटर पे एक कार्यक्रम है उसका, नेहा सिंह राठौर, हाल ही में वह उभरी हुई गायिका है, लेकिन वह जो है आपके समाज को नौवा जैसे शब्द से कहा करके संबोधित करे। देखिए, यह सांस्कृतिक कल्चर, इस शब्द का वह कहीं न कहीं प्रयोग करेगी और इस शब्द को हम जो है बहुत ज्यादा एक व्यक्ति को अगर पकड़ना चाहेंगे तो शायद नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अगर हम पकड़ेंगे तो सारे हजारों लोगों का मुंह बंद होगा। किसी से अभी हाल ही में बन्ना गुप्ता एक झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कहा कि सैलून वाले जो नौगा वाले हैं उनका दुकान जो है इसे उसे बाद में खुलेगा। तो इस बात को लेकर के हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए और बन्ना गुप्ता को हैशटैग किया गया ट्विटर के माध्यम से। शाम के समय यह कार्रवाई होती है, सुबह वो आदमी लिखित में अगले दिन माफी मांग लेते हैं, अगले ही दिन। अगले दिन सुबह में ट्विटर पे वो लिखित में अपने माफी नामा दे देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे तमाम साथी संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना वीडियो बनाए, जिस तरह से वो वीडियो बनाए ठीक उसी तरह से माफीनामे का भी आप अपना वीडियो बनाइए। और लास्ट में उन्हें वह भी वीडियो बना करके अपलोड करना पड़ा और जिसको देख करके सारे लोग इस बात को शांत किए। हमारे कुछ साथी उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात भी किए जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। साथियों, ये ताकत है सोशल मीडिया की और इस ताकत को हमें समझने की जरूरत है। आप सोचिए कि जब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला रहे थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनके पीछे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। और आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से जब एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहते हैं तो हमारी संख्या नगण्य हो जाती है। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी सोचनीय विषय है, क्योंकि जहां हमें 100, 200, 400 की संख्या में होना चाहिए, हजारों की संख्या में होना चाहिए, वहां जो है हम केवल 20-25 दहाई के अंक में सिमटे हुए हैं। यह हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही एक तरह से हतोत्साहित करने वाला आंकड़ा है और इस आंकड़े को हमें पकड़ने की जरूरत है। और कारण उसका देखिए है क्या कि हम मैसेज अपने तक आता है, अपने तक सीमित कर लेते हैं, अपने अन्य लोगों को उसके लिए प्रेरित नहीं कर पाते, न तो उनको टाइम से जगा पाते हैं। हमने भी व्यक्तिगत तौर पे 5-7 लोगों को अभी मतलब स्टार्ट होने से पहले एक और ग्रुप में मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही उसमें गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ जुड़ना हुआ तैसे ही हम 4-6 लोगों को जो हमारे करीबी जो जुड़ सकते थे उनको भी मैसेज किया है, लेकिन वह लोग नहीं जुड़ पाए। तो इस तरह से कहीं न कहीं हमारी जो अज्ञानता है या हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की आवश्यकता है। और तब तक हैशटैग का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति का व्यक्तिगत अकाउंट होता है और उस अकाउंट पे जा करके आप उसको, जैसे व्हाट्सएप किसी को पर्सनली आप सूचना भेजते हैं, ठीक उसी तरह से पर्सनली उसको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और जब ऐसे में उसका नोटिफिकेशन उसे मिल जाता है तो वह उस बात को लेकर के कहीं न कहीं चिंतित होता है। अगर हम नेहा के खिलाफ आज सारे लोग, जितने लोग हैं सोशल मीडिया पे जुड़े हुए, ये सारे लोग मिल करके हैशटैग एक अभियान चलाना शुरू कर दें, तो हमें लगता है कि वो अभी 24 घंटे के अंदर अपना माफीनामा हम लोगों के सामने रख देगी और भविष्य में फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वह नहीं करेगी। तो साथियों, हमें अपने ताकत को समझने की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है और उसका भरपूर उपयोग करने की आवश्यकता है। वह उपयोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। लॉकडाउन हम लोगों के सामने एक सोशल मीडिया जैसा एक हथियार लेकर आया जिसका उपयोग हम सभी कर पा रहे हैं, हम सभी के हाथ में एंड्रॉइड है, तो इसका भरपूर हमें उपयोग करना है। और कैसे करना है, इस पे जब तक आप स्वतः से विचार नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। समय आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा। 1 घंटे का समय आप निकालते हैं, अगर सोशल मीडिया पर रन करते हैं तो तमाम चीजों की जानकारी आपको मिल जाती है। आगे की रणनीति कैसे मिल पा रही है, कैसे उस पे काम करना है, उसके तहत काम करिए। अभी हमने एक नंदवंशी ट्विटर के नाम से हमने एक ग्रुप तैयार किया है। ट्विटर ग्रुप, इसमें जो लोग ट्विटर चलाते हैं वो लोग उसमें जुड़ें और ट्विटर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को वहां तक पहुंचाएं, अपने विरोध को दर्ज कराएं, अपने अभियान को सफल बनाने में उस कार्यक्रम से आप लोग जुड़िए। और आप लोगों से एक अपील भी करेंगे कि नेहा राठौर के खिलाफ संभवतः आज शाम को 4 बजे
से हम लोग 4 से 5 1 घंटा ट्विटर अभियान चलाएं, ताकि ये जो हैशटैग भी उसको करेंगे, उसको ट्विटर भी करेंगे, ट्वीट भी करेंगे, उसको जो साथी देख रहे हैं दूसरे का ट्वीट जैसे आता है उसको रिट्वीट आप कर दें, लाइक कर दें। और क्या नाम है, जब ये प्रक्रिया हम लोग करने लगेंगे तो इसके माध्यम से ये जो हमारी सूचना है, जो हमारा विरोध है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, वह ट्रेड करने लगती है। और जब ट्रेड करने लगती है तो उसको जो है संबंधित व्यक्ति जब देख पाता है, तब उसके अंदर एक तरह का भय व्याप्त होता है कि मेरी जो पॉपुलैरिटी है वह कहीं न कहीं डिक्रीज हो रही है। ऐसे में वह आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। एलबी, जी, जी। इस पे आपको ये करना है कि जो हमें उस पर लिखना है उसका एक हाँ। पूरा वो बना लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या शब्द लिखना है और उसको कैसे हैशटैग करना है, वो सारी चीजें बना करके उसका फिर फॉरवर्ड कर दिए ताकि लोग उसको छाप दे हूबहू, ठीक है ना? जी, ऐसा है ना, देखिए उसके लिए मतलब बने बनाए मैसेज अगर आपके यहाँ फॉरवर्ड कर दिए जाएँ, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके ट्वीट पे जाकर के रीट्वीट कर दिए या खुद खुद ट्वीट कर दीजिए, या जिन साथियों का ट्वीट आ रहा है उसको लाइक कर दीजिए। बस इतना ही करना है। जी, जी, जी। और जो आप कर रहे हैं उसको एक तरह से प्रक्रिया बना करके जी। उसको भी व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। हाँ, बस, बस, बस। जी, एलवी जी। भाई, इन्हें मैंने देख लिया है, ये फेसबुक पे भी उतनी सक्रिय हैं जितनी ट्विटर पे सक्रिय हैं। बिल्कुल, बिल्कुल फेसबुक तो पे भी इनको जो जो मैसेज लिखना है उस मैसेज के साथ इस गायिका की फेसबुक और ट्विटर की आईडी को भी प्रचारित करना पड़ेगा कि इस आईडी पे भेजना है हाँ। संदेश आप और हम मिलकर 3 बजे तक तैयार कर लेंगे और 4 जी। से 5 जी, इसका जी। आंदोलन की रूपरेखा बनाते हुए जी। अभी जी। कार्यक्रम के बाद आपसे बात कर ली जाएगी जी, और इसको आगे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपको आज बता दूं, आर्य जी, मैं आपको बता दूं जी। कि ये जो नेहा है एक फोक गायिका है। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं के ऊपर भी टिप्पणी की। बड़ा विवादास्पद ये गायिका है जी। और भोजपुरी को बचाने की बात कर रही है। जी। जैसे ही मेरे सामने इनकी वीडियो आई, चूंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट में ये है, इलाहाबाद में रहा हूँ, जी। तो ये ट्विटर फेसबुक पे मैं इनसे जुड़ा हुआ था। जी। मेरे सामने जैसे ही इन्होंने इनकी टिप्पणी आई तो मैंने देखा ये एक क्षेत्रीय गीत के माध्यम से नाई जाति और ब्राह्मण जाति को थोड़ा जी। सा इनका रुख ठीक नहीं था। जी। तो मेरे द्वारा तत्काल जो है विरोध शुरू कर दिया गया और एक सोशल मीडिया यद्यपि मेरे साथ जुड़ी हुई थी, मेरे से परिचय है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए तत्काल हम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया जी। और समाज की तरफ से विरोध के स्वर उनके खिलाफ मुखर हो गए हैं। एलबी भाई को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उस आंदोलन की प्रक्रिया को समझा और उन्होंने तत्काल उसको विरोध किया। बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है। बिल्कुल, इसको आप लोग करिए और शाम को हम सब लोग मिलकर के जो है इसको फॉरवर्ड करेंगे कि हमें क्या करना है ट्विटर पे, तो वो पूरा बना लेना आप उनको, ताकि हम कॉपी पेस्ट कर सके सीधा। जी। देखो ना, ट्विटर पे जब हम किसी निश्चित समय में निश्चित प्रोग्राम रहे कि आप अपने खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ आप बढ़िया आंदोलन कर सकते हैं, एक अच्छी धार दे सकते हैं अपने विचारों को और अपने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं सब लोग केवल अपने अपने जनपद से या अपने अपने ग्रुपों में या अपने अपने जो करीबी लोग हैं जो ट्विटर चला रहे हो या ना चला रहे हैं उनको प्रेरित किया जाए, भैया आप भी ट्विटर चलाइए, फेसबुक चलाइए, उसका अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम जो लोग चला रहे हो उस पे भी इस बात को रखने का प्रयास करिए, ताकि एक जो सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक सम्मान की बात है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ करके प्राप्त कर सके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। शिक्षक चंद्रमान सेन जी। चंद्रमान सेन जी राजपाल पुरुष के शिक्षक पन्ना। भाई साहब चंद्रमान सेन जी राजपाल पुरुष के शिक्षक पन्ना। चंद्रमान भाई साहब अपना ऑडियो खोल लीजिए। चलिए चंद्रमान भाई साहब हमें आवाज नहीं सुन पा रहे। विकास जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। विकास जी, विकास जी। धर्मेंद्र सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी जी सर। जी जी, स्वागत है आपका जी, बोलिए। मुझे समय सर कम मिल पा रहा था तो इसलिए आज थोड़ा हमने कहा कि जुड़ा जाए जी। और सबकी बातें समझी जाए अपने जी समाज परिवार के लिए। जी जी सर, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जी। और ये सर बहुत बढ़िया है कि मोबाइल
मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा जुड़ने का, मिलने का, है ना सर। और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको देखता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि सब लोग ऐसे ही जुड़े मिले तो अपनी अपनी कंप्लेन, डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेन है ना, अपने जाति कंप्लेन जितनी भी अदर कास्ट वाले करते हैं, तो ये बढ़िया अच्छी चीज है। कल मैं इलाहाबाद और दिल्ली में भी रहा, लेकिन गौरव भाई से हमेशा जो है हमारी बात होती रहती थी और हम लोग को हमेशा मोटिवेट भी करते रहते थे। और कुल मिला जुला कर सोशल मीडिया का जहाँ प्रश्न है, गौरव भाई ने सारी बातें सब कुछ बता रखा है। और सोशल मीडिया वास्तव में आज के डेट में हमारे समाज को एक साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अच्छा सा मार्ग है। साइबर अवेयरनेस के प्रति लोगों को जागरूक करता हूँ और अपने समाज को भी। जी यूस तो आप लोगों को ये, जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के दौरान, तो थोड़ा सा ये जानकारी देना चाह रहा था और कुछ बातें करना चाह रहा था कि सबसे पहले तो ये हम लोगों में शिक्षा का जो अभाव है और हम लोगों के समाज में शिक्षा का बहुत ही अभाव है, जिससे हम लोग जागरूक नहीं हैं। और जब जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग हमेशा प्रताड़ित होंगे, पीड़ित रहेंगे। और से हम लोग पहले तो क्या होता था कि हम लोग घर घर जा करके एक दूसरे से मुलाकात करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम लोग घर पर ही बैठ करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है। तो मैं ये चाहता हूँ सोशल मीडिया से हम लोगों का जो समाज है वो सारा कुछ सभी लोग वो जुड़ें। और आइए दर्शक जी, स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, जी, नमस्ते, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जी। मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे मैं सुन रहा हूं इतनी देर से। आवाज आ रही लखन भाई? आ रही हेलो? आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा नाम दयाशंकर शर्मा है और मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से प्रदेश संयोजक बनाया गया हूं। आदरणीय रघु ठाकुर जी इसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और सोशल मीडिया पे जो वार्ता मैं सुन रहा हूं, तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं निवेदन पूर्वक कि जो बातें हम लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, और ये बात लखन लाल जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि शुरू में जब जूम मीटिंग शुरू की गई है तो 40-40, 45-45 लोग जुड़े। आज संख्या कम होती जा रही है और संख्या बढ़ती भी जा रही है। दोनों बातें हैं, नए लोग आते हैं और पुराने लोग चले जाते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अपने अपने जिले में या अपने अपने मोहल्ले में जो अपने समाज के लोग हैं, उनको अगर 1 घंटे या आधा घंटे का समय निकाल करके इसी बात पे चर्चा हो जाए तो मैं समझता हूं कि बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा विचार। अगर मैं ये कहना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि जैसा कि बार बार मैं सुन रहा हूं कि बहुत से लोग हमारे भाई सोशल मीडिया को चलाना नहीं जानते हैं, तो वो अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी में जब हुआ करते थे तो हम लोग बस्तियों में जा करके, अब लोग कहते हैं कि लोग संख्या नहीं आती है, तो संख्या कैसे आए? उनको शिक्षित करने की हमको जरूरत है। और लखन लाल जी हमारे शिक्षक भाई हैं और हमारे प्रमोद शर्मा जी बेचारे वो भी प्रोफेसर हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने समाज को हमें बौद्धिक करने की जरूरत है। जो भी साथी लोग आए समाज में, तमाम हमारे बहुत से नेता है और नेताओं ने जो किया अच्छा किया, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना। दिन लिंक रहेगा, सोमवार को रहेगा, शनिवार को, संडे को जी दूसरे ग्रुपों में भी भेजा जाता रहता है। मैं देखता रहता हूँ कि कोई जुड़ना नहीं चाहता रहता है। जी कुछ न कुछ लोगों की अपनी ईगो बनी होती है कि इसमें ललितपुर से वो जो शिक्षक लखन लाल जी हैं उनका नाम ज्यादा हो जाएगा। जी एक अपने में लोग ईगो बना रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। जी, बहुत अच्छे। तमाम बातों, कभी फोन से किसी से बात होती है तो मैं देखता हूँ जी एक दूसरे से लोग, कुछ भी होता है तो थोड़ी सी अपना ग्रुप अलग बना लेते हैं और इसीलिए इसमें भीड़ नहीं हो पा रही है, न जागरूकता आ पा रही है। जी जागरूकता के लिए चाहिए कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, सहयोग करें
सौरभ कुमार जी, इसीलिए तो हमें पिछड़ा कहा गया है ना, इसीलिए तो एकदम सही करें, इसीलिए तो इसीलिए हम पिछड़े हैं। और जो है लोगों को ये लगता है कि आर्या जी ऐसा कर रहे हैं तो आर्य जी का नाम हो जाएगा, गौरव जी का हो जाएगा, या अन्य किसी का हो जाएगा। और अपने कुछ ना कुछ ईगो की वजह से, पूर्वाग्रह की वजह से जो है वो नहीं करना चाहते। लेकिन आप संख्या बल पे मत जाइए, आप लोगों की सोच पे जाइए। यहाँ जो लोग 25-50 लोग जुड़े हुए हैं, कुछ आए हैं, कुछ चले गए हैं, अपनी व्यवस्था रहती है लोगों की, कुछ के पास समय होता है, कुछ के पास समय नहीं होता है। लेकिन मैं तो स्वागत करता हूं कि जितने भी लोग हैं वो कम से कम अपने आप में 1,000 व्यक्ति है और वो कुछ ना कुछ समाज को नया देंगे। सौरभ कुमार जी, एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करिए, बोलिए। जी, तो मैं चाहता हूं कि किसी न किसी तरीके से, जैसे अभी इससे पहले भाई साहब ने बोला कि रघु जी की रैली में इतने लोग आए, कम से कम मैं चाहता हूं कि केवल कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बस इतना ही हो कि बस फलाने की रैली है, फलाने बुलाए हैं, बस जाना है। जैसे बहन जी की मीटिंग होती थी पहले, तो भीड़ कितनी इकट्ठा हो जाती थी, उसकी कितनी मलाई काटी। और बस केवल सिर्फ मात्र एक चाहिए कि बस हमको चलना है, इरादा ये बना लें, फिर तो कोई नहीं पछाड़ पाएगा हमको। धन्यवाद सौरभ जी, बिल्कुल हम आपका सम्मान करते हैं। भाई राम कुमार सेन अजान जी, राम कुमार जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं राम कुमार सेन अजान, नंदी भवानी जिलाध्यक्ष ललितपुर, और साथ में कई आईटी के क्षेत्रों में काम करता रहता हूं, और हमारी संस्था आईटी के क्षेत्र में काम करती है। और कुछ कोरोना काल से 2 साल से लगभग 1.5 साल तो हो ही गया, हमारे गुरु भाई साहब लखन लारी जी को लगातार ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, लगातार ऑनलाइन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लगभग 100+ मीटिंग कार्यक्रम कर चुके हैं, और इन कार्यक्रमों का बड़ा महत्व लोगों को तक पहुंचा है। और एक आदमी के पास जो सोशल मीडिया और तमाम चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास लगातार सूचनाएं जा रही हैं और लगातार जागरूक करते हैं। आज जो इस कार्यक्रम आईटी के क्षेत्र से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब ने लगातार वेबिनार, शिक्षा के रूप में और कई समाज की उन्नति के रूप में कई कार्यक्रम किए हैं। तो सबसे पहले यही बता दूं, आईटी वो चीज है, आईटी वही शक्ति है। आईटी को अगर आप उपयोग करते हैं और तो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। ऐसी ये चीजें हैं, लोगों को उन्नति के लिए लगातार काम कर रही हैं। अगर इसका आप उपयोग करते हैं तो पीसीएस, आईएएस, पीसीएस कुछ भी बन सकते हैं। जैसे अब दिल्ली सरकार ने आईटी की बदौलत ही अपनी सरकार बनाई थी, आईटी की दम से ही अपनी सरकारें बनाई हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, आईटी का प्रयोग करके, सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई, उतनी शिक्षित जगह दिल्ली में अपनी केजरीवाल सरकार ने, आप सरकार ने अपनी सरकार बनाई, उसकी बहुत 70% महत्व आप आईटी के लिए जाता है। आईटी वो ताकत है, आईटी की तरफ से आप कुछ भी कर सकते हैं, समाज में लोगों को उन्नति कर सकते हैं। अगर आईटी का दुरुपयोग करेंगे तो आपका बना हो पद, बना हुई ताकत भी नीचे आ सकती है। इसलिए आईटी का कभी दुरुपयोग ना करें। आईटी बहुत बड़ी ताकत है। आप फेसबुक, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका बहुत बड़ा आपको रीजन उसका भुगतान करना होगा। आजकल सरकार ने भी सही का साइबर क्राइम चलाया है, उसमें भी विभिन्न नंबर है। जैसे कोई गलत टिप्पणी करता है तो डायरेक्ट उस पर एफआईआर हो सकती है, पुलिस उसको डायरेक्ट जानकर, उसके नंबर भी है बहुत सारे साइबर क्राइम से जुड़े सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, स्वागत है आपका, बोलिए, परिचय दीजिए सभी को। मैं पीयूष कुमार शर्मा जी, लखनऊ में हूँ। जी, कृषि विभाग में एक संस्थान है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं डायरेक्टर हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। और शायद बीच में आपने मेरा नाम किया था, तब मैं मेडिकल चेकअप करा रहा था। जी बिल्कुल, ईसीजी हो रहा था उस समय जी, तो मैं शायद बोल नहीं पाया। अगर मैं ठीक से, ऑडियो मेरे पास आ रहा था। मैं पहली बार इस मीटिंग में जुड़ा हूँ जी, और थोड़ा बहुत मैंने जरूर सुना, चूंकि मेडिकल चेकअप हो रहा था तो बहुत ध्यान नहीं दे पा रहा था मैं प्रीवियस वक्ताओं को। जी, आज तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मैं जुड़ा हूँ और आश्वस्त करता हूँ अगर लिंक मेरे पास आएगा तो मैं आगे भी जुड़ूंगा। आपके पास मेरा नंबर है? शायद नहीं है।
तो जिस लिंक से आप जुड़े थे उसी लिंक पे मेरा नंबर डला होगा, तो आप हमको अपना- जी मेरठ के राहुल ठाकुर ने भेजा था व्हाट्सएप पे लिंक। जी जी, तो आप उस पर लिंक पे देखना, उस पर नंबर डला होगा, अगर नहीं डला अच्छा है तो ठीक है, जी जी मैं देख लेता हूँ। राहुल से मेरा नंबर ले लीजिए, अपना नाम और नंबर हमें भेज दीजिए, ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। मैं बहुत सिर्फ बहुत इतना ही कहूंगा कि मेरे विभाग से संबंधित अगर किसी का कोई काम हो जी तो मुझे जरूर याद करे। जी, बड़ी दिन 55-56 साल की उम्र हो रही है मेरी, जी बहुत आइसोलेशन में ही हमेशा रहे, जी समाज से कम्युनिटी से कटे रहे। जी 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 अंतिम समय अब 4-5 साल बाकी है जी जी सेवा का, तो सोचता हूँ कि कुछ समाज को जो है वापस कर दिया जाए। जी 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 जी, तो मेरे डिपार्टमेंट से किसी को कोई काम है तो मेरा नंबर दे दीजिए, मुझसे बातचीत कर सकता है वो। जी और अगर कोई नोट करना चाहे तो मैं बता भी दूं, 9415352220, ये व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, BSNL का है ये। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। 94 विषय पे आता हूँ, बहुत सार्थक रहा। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी आरएसएस से जुड़ा रहा। वो जो उन्होंने भाई साहब ने बताया था, सरसंघ चालक जी, उनने कानपुर वालों ने जी, राम लखन तबिता। हाँ, तो भाई साहब, संघ का एक नियम होता है, उनके पास अभाव नाम की कोई बात नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है। मैंने उस पर संदेश प्रेषित कर दिया था अपना आज की वार्ता के लिए। तो उसके लिए एक नियम होता है कि आरएसएस में पूर्णकालिक लोग अपना पैसा लगा के जाते हैं। तो जो जानकार व्यक्ति, जैसे मुझे कोई दायित्व सौंपा जाएगा तो मैं किसी भी जिले में जाकर के उन लोगों को वो ट्रेंड कर सकता हूँ, उसका खर्च मैं अपना खुद वहन करूंगा। ऐसे अपने समाज के कुछ लोगों को चिन्हित करिए जो जिला मुख्यालय पे जाके उनको ट्रेंड करें, ताकि वो ट्विटर और ये हैशटैग सब सीख सके, और उसके बाद वो अपने विकास खंडों में सिखाएंगे। इस तरह से पूरे क्षेत्र में ये अपनी क्रांति फैल सकती है। धन्यवाद, इतना ही। और समाज की उपयोगिता में इसका पूर्ण उपयोग किया जाए जी। और भविष्य में जो है, जो भी समाज की समस्या है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। मैं समझता हूं कि सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की समस्याएं बहुत हल हो सकती हैं। जैसा कि कुछ लोग राजनीति को पूरा सा हल ढूंढते हैं, तो ऐसा मैं थोड़ा कम मानता हूं। लेकिन सामाजिक से के द्वारा सामाजिक समस्याएं ज्यादा हल हो सकती हैं। हम परस्पर अगर सहयोग करेंगे तो राजनीति भी हल होगी। और जब हम समाज में ही परस्पर सहयोग नहीं करेंगे और जुड़ेंगे नहीं, तो ये हम तो नहीं समझते कि ये ना के बराबर है। ये तो अपनी अपनी सोच है। मैं तो सामाजिकता कार्यक्रमों पे ज्यादा जोर देता हूँ। जैसा कि अभी हमने एक अपने कर्मचारियों का भी एक ग्रुप बनाया, तो उसमें हमने देखा बिल्कुल सामाजिक ऋण अदा करने के मूड में है, पढ़े लिखे होने के कारण। अगर ये मानसिकता सभी लोगों में आ जाए, हमारे प्रबुद्ध वर्ग में, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हमारा समाज एक दिन पद्मनंद जैसी स्थिति में, जैसी उनके टाइम में थी, वैसा ही हमें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे। हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते कि सामाजिकता होनी चाहिए और उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। जिसका मनोकार्य पवित्र होता है उसको सफलता निश्चित मिलती है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर मंजिल तक पहुंचाने का एक साधन है। शिक्षा एक सामाजिक जो है, शिक्षा एक ऐसी चीज है, ये शिक्षा का ही कार्यक्रम हो रहा है। बरसम सामाजिक परिस्थितियों में ये भी कर रहे हैं, समाज के प्रति उनका जो धर्म है, उनका जो कर्म है, दोनों कर रहे हैं। बोलिए सर, ऑडियो खुला है आपका। श्याम सुंदर जी बोलिए, बोलिए श्याम सुंदर जी, बोलिए बोलिए। मैं जन सहयोग सेन समाज सेवा संगठन से श्याम सुंदर सविता, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मैं पहले उपस्थित ग्रुप के सभी सदस्यों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और सभी लोगों गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। जो बहनें उपस्थित हैं उनको भी नमन करता हूँ। समाज को आगे बढ़ाने में क्या उन्नति, मतलब समाज को आगे बढ़ाए कैसे और समाज की उन्नति कैसे हो, जब तक हम लोग भारत के जितने भी संगठन हैं, अपने भारत में जितने भी अपने समाज के संगठन हैं, सभी संगठन जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी तरीके से। यूपी में अलग चलते हैं, यूपी से चले जाते हैं।
गरीब आदमी है, 13 लाख पैसा नहीं है, पर वो 13 उससे जबरदस्ती कराई जाती है। तो इसलिए समाज इससे भी पिछड़ता है। अभी समाज में जो हमारे समाज की एक बेटी मध्य प्रदेश में जूली सेन की याद में घिनौना अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, जो अशोक नगर की थी, मध्य प्रदेश के अशोक नगर की थी। उस राहुल शर्मा को हम लोगों ने फांसी की सजा की मांग की है और हमने आपके लिंक पे भी डाला था उसको। और समाज में पढ़े लिखे लोग जो हैं अच्छी जगह पे हैं, वो अपनी जातियां छुपा के रखते हैं। इन लोगों श्याम को सुंदर आगे आना जी सत्ता नमस्कार। मैं कानपुर नगर से जी सरिता महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। साथ में मेरी जो योग्यता है, मैं कानपुर बार एसोसिएशन में एडवोकेट बीपेट कार्यकारी का अध्यक्ष हूँ कानपुर नगर से। और बाकी मैं ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन से कार्यकारी मेंबर भी हूँ। तो सर सबसे पहले मेरा जो कहना है कि समाज को आज जो जरूरत है 2022 को देखते हुए, जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो चुनाव होने हैं उसको देखते हुए, वार्ड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लेकर युवाओं की भागीदारी 100% सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे साथ में हम जब तक एक मंच पे एक बैनर के तहत नहीं आएंगे तब तक समाज की दुर्गति यही रहेगी। इसमें किसी भी तरफ कोई सुधार नहीं होना है। इसके लिए हमारा आह्वान है, जितने भी वरिष्ठ जन यहाँ पे उपस्थित हैं, युवाओं को मौका दें, युवाओं की ताकत क्षमता के अनुसार उनको जिम्मेदारी दी जाए। और मैं कानपुर नगर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कानपुर नगर में किसी भी तरह का आयोजन करते हैं तो हम आपको सादर आमंत्रित देंगे। अतुल नंद जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने हमको उस मंच पर आने के लिए अभी आमंत्रित किया, जिसके माध्यम से मैं आपसे अभी रूबरू हो पा रहा हूँ। धन्यवाद तो मनीष जी। मेरा कहना यही है कि जी मनीष जी, जो आप कर रहे हैं बस मेरा कहना है कि जी बोलिए। सर बस यही है कि मैं चाहता हूं कि युवाओं को एक मौका दिया जाए, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित की जाए, उनकी योग्यता के अनुसार उनको एक मौका दिया जाए और संगठन को एक बैनर के लिए। बिल्कुल मनीष जी, आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, तो आपको बराबर में सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। और आप जैसे युवाओं की समाज को आवश्यकता है और कोई किसी को मौका नहीं देता है, मौका लिया जाता है। आप अपने कार्य से, आप अपने व्यवहार से मौका लेने का प्रयास करिए। आप कोई किसी को नहीं देगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसे ऐसे जिला अध्यक्ष है जिनकी एक टांग कमर में अटकी हुई है और एक कहीं अटकी हुई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा, तब भी वो कह रहे हैं कि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही रहेंगे, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष हम ही रहेंगे, अभी तो जिला अध्यक्ष हम ही रहेंगे। तो उनको बनाए रहने दीजिए, आप अपना काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं, चिंता ना करिए आप। ठीक, और अपना नाम और नंबर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए जरूर। मनीष जी, आप अपना ऑडियो खोल करके नाम नंबर हमें भेज दीजिए अपना, ठीक है जी। जी चंद्रमान शर्मा जी, चंद्रमान शर्मा जी आ जाइए। चंद्रमान शर्मा जी अपना परिचय दीजिए सभी को जी। चंद्रमान शर्मा जी बोलिए। नमस्कार सर जी बोलिए, कहाँ से हैं आप? आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है। चंद्रभान शर्मा जी, मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ सर। अरे वाह वाह, दबोई वाले जी दबोई गुजरात। यस। बहुत आपने फोटो बदल ली अपनी, इसलिए समझ नहीं पा रहा था मैं आपको जी। थोड़ा सा एक मिनट खड़े हो जाइए सामने, जरा फोटो ले ले हम आपका। ये आ जाइए। क्या बात है सर। खड़े हो जाइए जी आइए। ये बात खड़े जी, धन्यवाद बोलिए। बस सर, ये कार्यक्रम सुन करके अच्छा लग रहा है और हम लोग अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे हम मूल रहने वाले यूपी से हैं जी, गोरखपुर से हैं, लेकिन 20-22 साल से मैं गुजरात में बड़ौदा में रहता हूँ जी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर हूँ जी। और यहाँ भी रह करके मैं अपने समाज के लिए समाज का काम थोड़ा मोड़ा करता रहता हूँ जी, जी, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों का ये मंच ये वेबिनार देखता हूँ तो अच्छा लगता है, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। जी, और काफी प्रयास मैं गांव में, यहाँ जो छोटे छोटे गांव में अपने समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने का काम करता रहता हूँ। तो माननीय आप लोगों से निवेदन है, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं बताते रहें ताकि हम उस हिसाब से लोगों को यहाँ जागरूक करते रहें। जी। और हम लोगों की कोई जरूरत होगी तो हम हमेशा तैयार हैं अपने समाज के उत्थान के लिए। जी बिल्कुल। जी सर, क्या करते हैं?
और ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। जी हाँ। बहुत अच्छा। और सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हो, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े सोशल मीडिया को लेकर के, बोलिए। आगे सर ऐसे ही बढ़ेंगे जी। हाँ, एक संपर्क बनाएंगे एक एक से। चलिए धन्यवाद। और हमारा आशीर्वाद है कि आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना, और समाज को आगे हाँ। बढ़ाइए। जी 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 ठीक। चलिए गौरव भैया जी, एक बार रविंद्र की इच्छा थी कि अतुल को बुला दिया जाए। अतुल भैया आ जाइए। अतुल भैया जी, अतुल सर। भैया जी आ जाइए। आपका चेहरा देखना चाहता है हमारा रविंद्र भाई। जी भैया, रविंद्र भैया को नमस्कार। जी 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 देखिए पहलवान आ चुके हैं जी हमारे, आइए। भैया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत पुनः आपको बहुत बहुत नमस्कार सभी को। जी आज के विषय पे काफी देर चर्चा हुई, आप लोगों का पूरा कोशिश करके हमने ज्यादातर सुना है, बस 10-5 मिनट के लिए मैं लीव हुआ था, थोड़ा जी जी ड्यूटी की बात को लेकर थोड़ा बात हो रही थी। तो बड़े भाई गौरव भाई ने जो चर्चाएं बिंदु रखी उस पे हमें बहुत ही ज्यादा ही अमल करने की जरूरत है। निष्कर्ष भी निकल रहा है। आज के कार्यक्रम में सफल इस चर्चा के लिए और आज की चर्चा का जो निष्कर्ष निकल के आया है सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में, किस तरीके से हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, शिक्षा की महती आवश्यकता पर आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष रहा कि हमें अपने समाज को तकनीकी रूप से शिक्षित करना होगा, जिससे कि हम लोग अपनी आवाज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठाकर अपने समाज को जो हाशिए पर है उसे मुख्य धारा में लेकर आ सकें। साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता की बात सामने आई कि किस प्रकार हम अपने सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और यह भी निष्कर्ष रहा कि विचार और अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। ऑनलाइन जानकारियां तेजी से हस्तांतरित होती हैं और प्रशासन तक, पॉलिटिक्स के बड़े नेताओं तक और अच्छे मंचों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन और समाज में जनसंपर्क की आवश्यकता पर आज के इस वेबिनार में बल दिया गया। मैं वेबिनार आयोजन के लिए हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक आदरणीय आर्य जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मेरी मांग पर हमारे भाई अतुल, अनिल जी, हमारे एक मीडिया एक्सपर्ट सविता जी और अन्य लोग जो आज कार्यक्रम से जुड़े और लिंक के माध्यम से जो सभी लोग आज कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि लगातार आप लोग हमारे जो वेबिनार कार्यक्रम के नोट्स आपको मिलते रहें, ये हमारे जागरूकता कार्यक्रम हैं और सोशल मीडिया अवेयरनेस के हम लोग लगातार इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहेंगे। समाज में एक सभी से निवेदन है इसी तरह जुड़ते रहें और कार्यक्रमों